हम और आप देख रहे हैं जिस तरह से आज इदारों की भरमार होती जा रही है, लेकिन क्वालिटी खत्म होती जा रही है। ऐसे ही आज जलसों की भरमार तो हो रही है, लेकिन जलसों का असर खत्म होता जा रहा है। बेशक बेशक बेशक। हमने अपने बचपन में देखा, आप ही लोग कराते थे, ये हमारे असातिज़ा, ये उलमा शामिल रहते थे। ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस होती थी, बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाते थे, या आसपास में कहीं भी कोई एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस या जलसा हो जाया करता था, साल 2 साल में 3 साल में। लेकिन उस एक जलसे का असर 2-4 महीने नहीं बल्कि बरसों तक रहता था। बेशक बेशक बेशक। आज हर गली में, हर मोहल्ले में जलसे होने लगे। सही बात है, लेकिन असर कुछ नहीं। जलसे से पहले अगर कोई बेनमाजी था तो जलसे के बाद भी बेनमाजी रहता है। सच्ची बात है। जलसे से पहले अगर कोई शराबी था तो जलसे के बाद भी वो शराबी रहता है। जलसे से पहले अगर कोई जानी था तो जलसे के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सही बात। मुसलमानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वालों, ये महफिलें इसलिए नहीं सजाई जाती कि तुम आने के बाद बैठे, सुना और चले गए। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं कि वो लोग जो अपनी जिंदगी में तालीम हासिल ना कर सके, सही बात है, जो मदारिस इस्लामिया से दूर रहे, जो कुरान और हदीस की तालीम से दूर रहे, जो दीन को समझ ना सके, उनके लिए ये मौका होता है कि वो ऐसी महफिल में आए और अपने शबो रोज को बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत को सीखें। बेशक बेशक। इन महफिल के पीछे ये मकसद होना चाहिए। लेकिन माफ करेंगे उलमाए किराम, महफिलें अब रस्मन शुरू हो गई हैं, रस्मन सजती हैं। चलो भाई, फलाने साहब के बेटे की दस्तारबंदी है, हम भी चल रहे हैं, चेहरा दिखा के आ जाएंगे। नहीं प्यारे, आप ऐसा करोगे तो यकीन मानो मुस्तफ़ा करीम से रिश्ता कमजोर होता ही जाएगा। यही वजह है कि आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता टूट चुका है, कमजोर हो चुका है। हम जलसों में बैठते हैं तो बेदिल होकर, अल्लाह अकबर। हम जलसों में आते हैं तो कुछ लेने का मकसद लेकर नहीं आते। हम अच्छे काम करते हैं तो उसमें भी रिया को मकसद बना लेते हैं, दिखावे को मकसद बना लेते हैं। मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों, इन महफिलों में आया करो तो सिर्फ चेहरा दिखाने नहीं, तकरीर सुनने नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा करीम का गुलाम बनने आया करो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आप जरा गौर तो कीजिए, आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता कैसा है, कैसा है हमारा रिश्ता। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर करेंगे तो आप खुद को बेवफा चाहेंगे, बेवफा पाएंगे। अल्लाह अकबर। ये कितने नौजवान बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, कितनों का लाइफ स्टाइल मेरे नबी के किरदार के मुताबिक है, कितनों की जिंदगी मेरे नबी की शरीयत के मुताबिक गुजर रही है। कितनी बेटियां हैं कौम की जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को अपना आइडियल बनाया हो। नहीं, आज हमारी कौम की बेटियों की सैयदा फातिमा आइडियल नहीं है, बल्कि हमारी बहन बेटियां भी किसी हीरोइन को फॉलो करती हुई नजर आती हैं। कपड़े भी वो पहनती हैं, ड्रेसेस भी वो लेकर आती हैं कि फला हीरोइन ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने थे, फला ने ये ड्रेस पहने थी। अल्लाह अकबर। हमारे नौजवानों का लाइफ स्टाइल है तो दुनियावी एक्टर के मुताबिक, दुनियावी हीरो के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। और बेटियों का लाइफ स्टाइल है तो हीरोइनों के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, रात दिन गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, रात दिन खताएं की जा रही हैं, जिना आम हो चुका है। शराब की भट्टियों पर तुम्हें सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान नजर आएंगे, जुए के अड्डों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान नजर आएंगे। मुसलमानों जरा सोचो, जरा गौर तो करो, पहले अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। अगर पहले अंबिया की उम्मतों में कोई नाफरमानी करता था, अल्लाह अकबर, जरा उठाओ तो कुरान को, जरा पढ़ो तो सही अहादीस को। न जाने कितनी उम्मतें ऐसी गुजरी हैं कि अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर जानी लिख दिया जाता था। रात को अल्लाह
अकबर, अगर कोई चोरी करता था तो दुनिया वाले जान लेते थे, लोग पहचान लेते थे कि इसने रात के अंधेरे में चोरी की है। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों के ऐब जाहिर हो जाते थे, लोगों की बदकारियां, तबाहकारियां, सियाकारियां लोगों के सामने जाहिर हो जाया करती थी। जरा बताओ तो सही, कौन सा गुनाह नहीं कर रही हमारी कौम, कौन से गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान, कौन सा जुर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, न जाने कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया गया। अगर किसी उम्मत ने नाफरमानी की खुदा की तो किसी उम्मत पर पत्थरों का अजाब आ गया, किसी उम्मत को जमीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत के लोगों को बंदर बना दिया गया, बनी इस्राइल के लोगों को न जाने कितने लोगों को सूअर बना दिया गया। मुझे बताओ, कौन सा गुनाह नहीं करते हम और आप, कौन सी खताएं नहीं कर रहे हैं हम, कौन से गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, माथे पर नहीं लिखा जा रहा, लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये दौलत का कमाल नहीं है, शोहरत का कमाल नहीं है, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत इसकी को कम कीजिए। अगर तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, तेरी मेरी खताओं को छुपाया जा रहा है, तो न ये तेरी दौलत का कमाल है, न ये तेरे पैसे का कमाल है, न ये तेरी शोहरत का कमाल है, ये फ़कत रब का फजल है, मदीने वाले आका का सदका है। रब ने वादा लिया अपने महबूब से, ए महबूब तुम इन लोगों के दरमियान हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नहीं भेजेंगे। तो जिस तरह से आज मदीने वाले आका हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारी खताओं को छुपाए हुए हैं, हमारे ऐबों को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते, तो अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी मुस्तफा करीम तुम्हें अपने सीने से लगा ले, तुम्हें जन्नत का परवाना दिला दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। मुसलमानों, अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने नबी से करीब हो जाओ। यार देखो तो सही, हमने उस करीम नबी को भुला दिया इस दुनिया को हासिल करने के चक्कर में। जिस करीम नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया, बार बार परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने अगर मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हमने उस करीम नबी को भुला दिया जिस करीम नबी ने हमें शैब अबी तालिब में 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी, लेकिन हम गुनाहगारों को नहीं भुलाया, हम खताकारों को नहीं भुलाया। जिस करीम नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए अपने शिकम पर पत्थर बांधे, अपने पेट पर पत्थर बांधे, जिस करीम नबी ने अल्लाह अकबर अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए, उस करीम नबी को हमने भुला दिया है। नौजवानों में पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हें किसने गाफिल किया है, क्यों इधर उधर भागते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हैरत होती है आजकल का हमारा नौजवान रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नालियों पर पड़ा हुआ मोबाइल चलाता रहेगा, चाय की टपरियों पर पड़ा रहेगा, लेकिन 10 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं है, मदरसे में जाकर के उलमा के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, तुमने आज इस दुनिया में खुद को गर्क कर लिया है, दुनिया की मोहब्बत में खुद को डुबो लिया है। जरा मुझे बताओ तो सही, किसी से मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए ना कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, किसी का अंदाज़े बयान अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है, किसी का अखलाक अच्छा है, किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है। तो ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज़्यादा प्यारा हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका अखलाक मेरे नबी से ज़्यादा प्यारा हो? मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी के हसीन चेहरे से ज्यादा प्यारा हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो ये आलम है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम,
नारे तकबीर। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने दिल क्यों ना लगाया मदीने वाले से, क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से। याद रखो नौजवानों, याद रखो मुसलमानों, ये जो आज लोग आपको गुमराह करते हैं, जो आपको बार बार एहसास कराते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके बगैर हम न जिंदा रह पाएंगे, हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। आज होता क्या है, आज चारों तरफ से हमें लोगों ने घेर के रखा हुआ है। कोई कहता है मेरे यार तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा, कोई कहता है मेरे यार मैं तेरे लिए गर्दन कटा भी दूंगा, गर्दन काट भी लूंगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं। आज घरों के अंदर देख लो, बेटियां भी कहती हैं बाबा जान मैं कम कंप्रोमाइज कर लूंगी, कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप दूर ना जाएं कमाने के लिए। अल्लाह अकबर। बीवी हो वो भी यही इसरार करती है कि आप हमसे दूर ना जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, चारों तरफ से हमें घेर के रखा जाता है। इन्हीं लोगों की खातिर हमने मस्जिदों का रास्ता भुलाया है, इन्हीं लोगों की खातिर हमने कुरान को ताक में उठा कर रखा है। लेकिन ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे दुनियादार, ये सारे दावे करने वाले, सारे मोहब्बत का दावा करने वाले झूठे हो जाएंगे। जब तेरी धड़कनें रुकेंगी, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, और आने के बाद कब्रिस्तान में हमने लोगों को मरने वाले की बात करते नहीं देखा, बल्कि हमने तो कारोबार की बात करते देखा है, राजनीति की बात करते देखा है, वोटों की बात करते देखा है। आने के बाद हिसाब ये लगाया जाता है, जरा बताओ तो सही दफन में कितना टाइम लगेगा, अरे कितना वक्त लगेगा। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे ट्रेन पकड़ ली है, कोई कहेगा मुझे काम से जाना है। जब तक सांसें चल रही थी, धड़कनें चल रही थी, तो लगता था कि हमसे दुनिया चल रही है, हमसे परिवार चल रहा है, हमसे घर चल रहा है। नहीं प्यारे, इस गलतफहमी को दूर कर लो। किसी से कुछ नहीं चलता, कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ धड़कनों का खेल है। तुम आज मर के देख लो, दुनिया तुम्हें भुला देगी, दुनिया बेवफा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, सारी दुनिया बेवफा हो गई है। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, चंद दिन गुजरते हैं यार नए यार बना लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कब्रिस्तान से जैसे ही लोग पलटते हैं ना, तो जो अपने होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, अजीज व अकारिब होते हैं, वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं और इशारा करते हैं इमाम साहब थोड़ी देर आप रुक जाना, इमाम साहब अजान भी आप पढ़ देना। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब्र को आसान मत समझो मुसलमानों, कब्र की तैयारी करो, कब्र के बारे में गलतफहमी में मत रहो। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें आईना दिखाता चलूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामादे पैगंबर हैं, खलीफा सोम हैं। वो उस्मान गनी कि जिनके निकाह में मेरे नबी की दो मुकद्दस बेटियां आई, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनकी हया का जवाब नहीं, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनकी इबादत और रियाजत का जवाब नहीं, अरे जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि मदीने वाले आका ने दिया हो। आपको देखा आपके खादिम ने कि आप सारों कतार कब्रिस्तान में रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, चश्माने मुकद्दस से आंसू बह रहे हैं। खादिम अर्ज करता है हुजूर मैं एक जमाने से आपके साथ हूँ, मैंने कोई भी काम आपको खिलाफ शरा करते नहीं देखा। आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतना बेकरार क्यों हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो दामादे पैगंबर हैं। तो सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा। जश्न दस्तार बंदी मौलाना सरताज रज़वी। सुभान अल्लाह। तो दामादे पैगंबर की आंखों में इतने आंसू। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें खौफ खुदा से क्यों नहीं भीगती? तेरा सर रब की बारगाह में सजदे के लिए क्यों नहीं झुकता? तेरे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो यार थे, रिश्तेदार थे, सब वापस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमने देखा है प्यारे, जाहिदी रिजवी दारुल क़िरात के अंदर अपने बच्चों को छोड़ा था। 5 साल, 3 साल, 4 साल लगे थे हाफिज
बनने में। अल्लाह अकबर। जब सारा कब्रिस्तान खाली हो जाता है, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तो दुनिया वाले अपनी आंखों से देखते हैं कि अगर मरने वाले ने अपने पीछे जाहिदी से निकला हुआ कोई हाफिज छोड़ा होगा तो सारी दुनिया मुंह मोड़ लेगी, लेकिन वही हाफिज कुरान तेरी कब्र पे जाकर अल्लाह का कलाम पढ़ के अल्लाह से दुआएं करेगा। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आपकी मर्जी। आप कुछ भी बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, लेकिन बेसिक तालीम दीन की जरूर दिलाइए। और ये जो चलन चला है कि घर में 8 बच्चे हैं तो एक हाफिज मौलवी बनाएंगे, बाकी सारे जाहिल रहेंगे, बहुत डेंजरस है ये लिखा है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। सब पे फर्ज है ना भाई, सब पे फर्ज है। हाँ, वो एक अलग बात है किसी एक को स्पेशलिस्ट बनाओ, लेकिन बेसिक तालीम दीन की सबको दिलाओ, क्योंकि सिर्फ एक के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ये जो घर में 7, 6 हैं, 5 हैं, इन्हें भी कब्र में जाना है, इन्हें भी जवाब देना है, इन्हें भी मैदान महशर में जाना है। इसलिए मुसलमानों, आप अपने बच्चों को जिस तरह सारे के सारे बच्चों को स्कूल भेजते हो, भेजते हैं कि नहीं, कॉलेजेस में पढ़ाते हो, इसी तरह से जितनी दीनी तालीम जरूरी है सबको मदरसों में पढ़ाओ। उसके बाद आपकी मर्जी है चाहे जो पढ़ाना। और कुरान पढ़ना और पढ़ाना हमेशा फायदा देता है। जरा मोहब्बत से बोलो यार। हाँ, कुछ लोग तो वुजू भी नहीं करेंगे, दूर से ही इशारा कर देंगे कब्रिस्तान में। नमाज जनाजा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होगी, बैरिस्टर बन गए, काबिल हो गए, अधिकारी बन गए, पाकी ना पाकी का मामला। लेकिन यही हफ्फाज, यही कुर्रा, यही बच्चे होते हैं, कसम खुदा की सारा जमाना भूल जाए, सारी दुनिया भूल जाए, लेकिन घर के अंदर कोई हाफिज कुरान है तो चाहे वो खुद भी बूढ़ा हो जाए लेकिन कभी अपने बाप की कब्र का निशान नहीं भूलता। वो अपने बाप की कब्र पे जाकर कुरान पढ़ता है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीन की जरूर दिलाओ और सबको कुरान की हदीस की तालीम दिलाओ। किसी एक को हाफिज बना रहे हो भाई ठीक है, लेकिन दूसरों को भी तो तालीम दिलाओ, वो भी तो जाने हराम और हलाल के मसाइल, उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए जो माइंड सेट है इसको बदलो। आपको आज तक किसी ने नहीं कहा, खुद ही पढ़ाते हो ना 10 के 10 मदरसा स्कूल में, तो ऐसे इधर भी पढ़ाओ पहले, उसके बाद चाहे जहां पढ़ाओ। अरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात चल रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की, आका से ताल्लुक की। कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि चारों तरफ से उम्मत मुस्लिमा को परेशानियों का सामना है। आज लोग कहते हैं कि भाई इतनी परेशानियों का सामना है, इतनी सख्तियां हैं, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा क्यों नहीं आता, कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा क्यों नहीं आता। और आज लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है? आप कहोगे नाक़िसुल अक्ल होती हैं लड़कियां, नहीं, लड़कियां पहले भी थी। क्या पहले कभी सुनते थे कि किसी मुस्लिम बेटी ने किसी गैर मुस्लिम के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? इलाके में 10-5 साल में कोई एक केस हो गया हो तो हो गया हो, अब तादाद लाखों में है। रीजन क्या, वजह क्या? वजह यह है कि दीन सिमट कर मदरसों में और जलसों में आ गया, घरों में मगरबी कल्चर आ गया, घरों के अंदर इस्लामी कल्चर बाकी ना रहा। हमने अपने बचपन में देखा, जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर के अंदर बेटियां सलाम पढ़ती थी, नाते मुस्तफा पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। और आज हालात ये है, चाहे जो वक्त की नमाज हो, जिस वक्त की नमाज हो, जिस वक्त भी आप गुजरे तो किसी भी घर से कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आती, बल्कि गाने चलाने की आवाजें आती, सीरियल चलाने की आवाजें आती है, फिल्में ड्रामे चलाने की आवाजें आती है।
और 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चला रहे हैं, गंदी फहश रील चला रहे। मुझे बताइए, जब ये बेटियां फिल्में ड्रामे देख करके ये आगे बढ़ेंगी, जवान होंगी, परवान चढ़ेंगी, तो ये क्या समझेंगी दीन क्या है, ये क्या जाने ईमान की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या जाने इस्लाम किसको कहते हैं, ये क्या जाने कुरान किसको कहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में ये बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी है। जाओ, मैं इस मिंबर से ऐलान करता हूं, आप रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, उनमें से एक भी बेटी तुम्हें वो नहीं मिलेगी जिसने मदरसे में रहकर कुरान और हदीस को पढ़ा हो। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, हक फरमा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाली कुरान और हदीस बच्ची ये जान लेती है, सही बात। जो कुरान और हदीस को घर में पढ़े या मदरसे में पढ़े, जिसे दीन की समझ हो, वो ये जान लेती है, समझ लेती है कि हमारा गुजारा चाहे जैसे हो, हम 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खा लेंगे, हम 5 जोड़े की जगह 2 जोड़े रख लेंगे, चाहे जान चली जाए लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान न जाए। आज घरों के अंदर इस्लामी कल्चर ना रहा, ना कुरान की तिलावत, ना नमाजों का एहतमाम, और लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नहीं आता कोई, मोहम्मद बिन कासिम जैसा क्यों नहीं आता। मुसलमानों, मुजरा करने वालों के घरों में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, नाच गाना करने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें खबर नहीं कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 16-17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियर ही पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा अहमद रजा खान पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल पैदा होता है। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ जलसों पर डिपेंड न रहो, सिर्फ उलमा पर डिपेंड न रहो। तुमने भी कब्र में जाना है, हमने भी कब्र में जाना है, आपने भी हिसाब देना है, हमने भी हिसाब देना है। आज जब यहाँ से उठ कर जाना तो ये इरादा लेकर जाना कि घरों के अंदर नमाज का भी एहतमाम होगा, कुरान पढ़ने का भी एहतमाम होगा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का भी एहतमाम होगा। अरे अपने नबी से अपने रिश्ते को मजबूत करके तो देखो, फिर मैं दावा करता हूं सारी दुनिया भी मिलकर तुझे गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जिंदाबाद, सच्ची बात। हम नहीं करते ना मदीने वाले आका से प्यार, हम सिर्फ दावा करते हैं ना, दावा तो करते हैं, हमसे बड़ा मुद्दई कोई नहीं। बेशक। लेकिन हाँ, मैं बताता चलूं मदीने वाले आका, प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम तुमसे कितना प्यार करते थे। बेशक बेशक। हम गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब कुरान पाक नाजिल हुआ, यही कुरान पाक जो इन बच्चों ने अपने सीने में बसाया, अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इनको यहाँ तक पहुँचाने में असातिज़ा की जो मेहनतें रही, माँ बाप की, बस्ती वालों के, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। जब ये कुरान करीम नाजिल हुआ, कुरान पाक नाजिल हुआ, रब की तरफ से एक किरात की इजाजत दी गई, एक किरात की इजाजत दी गई। रब तबारक व तआला की तरफ से एक किरात की इजाजत मिली। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल जाओ रब की बारगाह में अर्ज करो मेरी उम्मत के लिए आसानी की जाए। मेरी उम्मत में मुख्तलिफ कबीले होंगे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग होंगे, सिर्फ एक किरात मुश्किल है। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 किरातों की इजाज़त दे दी। मोहब्बत से दिल लगाकर, सर से लेकर पैर तक कान बनकर सुनने की बात। अल्लाह अकबर, 2 किरातों की इजाज़त मिल गई। फिर प्यारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल नहीं, अभी और जाओ। जरा प्यार देखो उम्मत से आका का, जरा मोहब्बत तो देखो मुस्तफ़ा करीम की इस गुनाहगार उम्मत से। फरमाया, अभी भी मुश्किल है, आसानी कराओ।
हज़रत जिब्राइल फिर गए, 3 क़िरातों की इजाज़त मिल गई। मुस्तफ़ा करीम ने फिर अर्ज़ किया, रब तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब अच्छा आप इसरार करते हैं तो सुनो, हम आपकी उम्मत के लिए आसानी करते हैं, हम 7 क़िरातों की इजाज़त देते हैं। क़िरात सवा, हम 7 क़िरातों की इजाज़त देते हैं। रब तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया, महबूब मैं अपनी मखलूक को जानता हूं, मैं अपने बंदों की जबानों को भी जानता हूं, किसके लिए तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल होगा, किसकी कौन सी जबान होगी, कौन सा इलाका होगा, मैं सारा इल्म रखता हूं। तो तुम बार बार वापस जिब्राइल को क्यों भेज रहे हो? नहीं, बल्कि रब ने फरमाया, महबूब अच्छा तुमने 3 मरतबा जिब्राइल को भेजा, तो ये जो तुमने परेशानी उठाई उम्मत के प्यार में, उम्मत के दर्द में, तो महबूब सुनो, मैं तुम्हें इनाम देता हूं, और वो इनाम ये है कि तुम्हें 3 ज़मानत वाली दुआएं देता हूं। बेशक बेशक, जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। 3 ज़मानत वाली दुआएं, अल्लाह अकबर। हर नबी को एक एक दुआ मिली ज़मानत वाली। बेशक बेशक, वो दुआ कि जो भी मांगोगे कबूल होगी। जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज। अल्लाह ने कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक दुआ जमानत वाली मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया, अर्ज किया, परवरदिगार मुझे ऐसा बादशाह बना दे, ऐसा बना दे कि दुनिया में मेरी तरह किसी की बादशाहत ना हो। अल्लाह ने कबूल कर ली। बेशक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी मिली, आपने भी कुफ्फारों मुशरिकीन की निजात से, आपने भी कुफ्फारों मुशरिकीन से निजात की दुआ की, मिल गई। तूफान नूह आया, हजरत ईसा को भी मिली, हजरत मूसा को भी मिली, लेकिन कुर्बान जाऊं तेरे मेरे नबी पर, कुर्बान जाऊं सरदारे अंबिया पर। 3 दुआएं मिली, 3, एक नहीं मिली। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, कंपेयर नहीं कर रहा, अंबिया का मामला है, हम गुलाम हैं, वो नबी है, हम उम्मती हैं। लेकिन जरा देख तो सही, वाह वाह वाह, उम्मतें उन नबियों की भी थी, लेकिन किसी ने दुआ की मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज, किसी ने दुआ की मुझे सबसे अच्छी बादशाहत दे, किसी ने कुफ्फार से निजात की दुआ की, किसी ने किसी तरह की दुआ की, लेकिन मेरे तुम्हारे नबी को 3 जमानत वाली दुआएं मिली। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुस्तफ़ा करीम ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया, परवरदिगार पहली जमानत वाली दुआ मांग रहा हूँ। आका करीम ने हाथों को उठाया, अल्लाह अकबर, आप चाहते तो ये मांग लेते, परवरदिगार करबला का मैदान होगा, मेरा हुसैन परेशानी में होगा, मेरी उम्मत के कलमा पढ़ने वाले लोग मेरे हुसैन को कत्ल करेंगे, मेरे हुसैन को शहीद करेंगे, परवरदिगार मेरे हुसैन को बचा ले, परवरदिगार मेरे हुसैन को शहादत से बचा ले। आप चाहते तो अली असगर के लिए दुआ कर सकते थे, आप चाहते तो अली अकबर के लिए दुआ कर सकते थे, लेकिन नहीं प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने अल्लाह अकबर बेटी फातिमा के लिए नहीं, बेटे हुसैन के लिए नहीं, बेटे हसन के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि हाथों को उठाया और उठाने के बाद पहली दुआ मांगी। वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। 3 दुआएं मिली, 2 दुआएं मुस्तफ़ा करीम ने दुनिया ही में कर ली, और 1 दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह जी। अब दूसरी दुआ, आका करीम ने फिर हाथों को उठाया। बेशक, ताश के पत्तों में मगन रहने वाले नौजवान, मस्जिदों से दूरी बनाने वाले नौजवान, कुरान को ताक में उठाकर रखने वाले नौजवान, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले नौजवान, शराब की भट्टियों को आबाद करने वाले नौजवान, जरा देख तो सही, तेरा करीम नबी कितना प्यार करता है तुझसे। वाह 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 वाह, कितनी मोहब्बत है मेरे नबी को हमसे। बेशक, 1 दुआ मांग ली थी, 2 दुआएं बाकी थी।
अब फिर से मेरे नबी ने हाथों को उठाया, ख्याल आता है औलाद के लिए मांगी होगी, बेशक, हसनैन करीमैन के लिए मांगी होगी, अली अकबर और अली असगर के लिए मांगी होगी, बेशक, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाए अहलल जन्ना हजरत फातिमा के लिए मांगी होगी। लेकिन नहीं प्यारे, जब सही मुस्लिम की रिवायत उठाओगे तो पता लगेगा बेशक, कि आका करीम ने दूसरी मर्तबा भी हाथों को उठाया और अर्ज किया, परवरदिगार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, वाह वाह वाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती। बेशक बेशक, दूसरी मर्तबा भी दुआ मांगी तो यही मांगी, बेशक, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, दो दुआएं मिली, बेशक, तीन मिली, उनमें से दोनों उम्मत के लिए मांग ली। उलमाए किराम कलाम करते हैं, पहली जो दुआ थी वो कबायर गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए थी, जो दूसरी दुआ थी वो सगायर गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए थी। बेशक, कुर्बान जाऊं प्यारे नबी पे, कुर्बान जाऊं उनके सदक़े जाऊं, हमें उन्होंने कभी नहीं भुलाया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये जो तीसरी दुआ है इसका क्या करेंगे? आपने जो आखिरत के लिए मुअख्खर की है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से बड़ा प्यारा जवाब मिलता है। अल्लाह अकबर, ये जो तीसरी दुआ है ना, मैंने आखिरत के लिए इसलिए मुअख्खर की है, इसलिए बचा कर रखी है, वहाँ पर तमाम अम्बिया मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे, उन अम्बिया की उम्मतें भी होंगे। ये जो तीसरी दुआ है मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए बचा के रखी है, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए बचा कर रखी है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए बचा कर रखी है। अल्लाह अकबर, तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों को बचाने के लिए, उनकी उम्मत की मग़फ़िरत कराने के लिए मैंने ये दुआ बचा कर रखी है। सवाल पैदा होता है, जहन में ख्याल आता है, क्या पहले अंबिया किराम जो तशरीफ़ लाए दुनिया में, क्या उन्हें अपनी उम्मत से प्यार नहीं था? क्या उन्हें अपनी उम्मत से मोहब्बत नहीं थी? उन्हें तो सिर्फ एक एक दुआ मिली थी ज़मानत वाली, वो भी आखिरत के लिए मुअख्खर कर लेते, वो भी अपनी उम्मत को बचाने के लिए बचा कर रख लेते। उन्होंने तो कोई दुआ बचा कर नहीं रखी, एक एक दुआ मिली थी लेकिन वो भी बचा कर नहीं रखी। किसी ने किसी लिए मांग ली, किसी ने बादशाहत के लिए, किसी ने अपनी नस्ल के लिए। अल्लाह अकबर, सबने बचा कर नहीं रखी। आखिर क्या वजह है, रीज़न क्या है? वो भी तो मोहब्बत करते हैं, वो भी तो अपनी उम्मतों से प्यार करते हैं। तो जवाब मिलेगा, अंबिया किराम जानते थे, अरे हमें पता है कि अंबिया का सरदार आने वाला है, रसूलों का रसूल आने वाला है, लजपाल आने वाला है। जहाँ वो अपनी उम्मत को बचाएगा वहाँ वो हमारी उम्मतों को भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा पैगम्बर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अंबिया इकराम जानते थे कि वो लजपाल, उसको लाज है हमारी, जहाँ वो अपनी उम्मत को बचाएगा हमारी उम्मतों को भी बचाएगा। मेरा नबी सिर्फ इस उम्मत का नबी नहीं है, बल्कि सारे नबियों का नबी है, सारी उम्मतों का नबी है, सारे अंबिया का नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान बड़ा खूबसूरत तख़य्युल बांधते हैं। आप तमन्ना करते हैं, अहमद रज़ा की आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि काश ज़िंदगी में, काश इस दुनिया में मुझे तमाम अंबिया से मुलाकात करने का मौका मिल जाए, मुलाकात करने का शरफ हासिल हो जाए, तो मैं अंबिया किराम से एक सवाल पूछूंगा। अल्लाह अकबर, ये तमन्ना रखते थे आला हजरत, लेकिन सोचा इस दुनिया में तमाम अंबिया से मुलाकात मुमकिन तो नहीं, इस दुनिया में तमाम अंबिया से मिलना मुमकिन तो नहीं। अल्लाह अकबर, तो सोचा चलो दुनिया में ना सही, आखिरत में, अल्लाह अकबर, मैदान महशर में तमाम अंबिया किराम होंगे, मेरे नबी भी होंगे। तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं कि मैं सवाल करूंगा, मैं एक सवाल करूंगा अंबिया किराम की बारगाह में। बड़ा खूबसूरत तख़य्युल बांधा है। अल्लाह अकबर, अंबिया किराम की जमात होगी, मुस्तफ़ा करीम भी होंगे। अल्लाह अकबर, आला हजरत अर्ज करेंगे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? आला हजरत सवाल करेंगे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? क्या नबी है हमारा तुम
तुम्हारा नबी, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? ये जो हमारे नबी है क्या यही तुम्हारे भी नबी है? क्या यही तुम्हारे भी नबी है? अल्लाह अकबर। जिनसे हम प्यार करते हैं क्या तुम इनसे प्यार करते हो? ये जो हमारे नबी है क्या यही तुम्हारे नबी है? अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक को, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? दुआ बचाकर नहीं रखी। अल्लाह अकबर। एक दुआ मिली थी जमानत वाली, बचाकर नहीं रखी। ये सोच लिया कि अंबिया का सरदार आने वाला है, आखिरी नबी हमारी उम्मतों को बचाएगा, तो सवाल तो बनता है अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको? अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको? क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? तो जवाब मिलेगा, अहमद रजा सुन, तूने कहा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो सुन अहमद रजा, हमारा जवाब यह है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इख्तियारात मुस्तफ़ा देखें जरा, और इस उम्मत से मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत देखें, प्यार देखें। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तुमने दूरी क्यों बनाई मदीने वाले से? क्यों अपने चेहरे को सुन्नते मुस्तफ़ा से ना सजाया? क्यों अपनी पेशानी को सजदों के नूर से मुनव्वर ना किया? शेर खान साहब, गाड़ी आपकी खड़ी है? अरे माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। और इन्हें देखकर ये मत समझना कि ये सीधे आदमी, इनसे ज्यादा खतरनाक आदमी पूरे जिला मुरादाबाद में नहीं है जी। हाँ हाँ, बैठे रहो माशाल्लाह। हमारी बस्ती से हमारे भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, जो भी है ना, हर एक खुद को बैरिस्टर समझता है। हर आदमी ये माइंड सेट करके बैठा, अरे यार ये कौन है? मैं हूं मैं। हर आदमी अना का शिकार है। अच्छी बात है। अल्लामा साहब किसी को पकड़ें, समझाने लगे, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो। तो आजकल जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया, वो कहता है यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है। सच्ची बात है, यही बात है। मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है। मौलवियों का क्या है, 10-15 हज़ार में काम चल जाता। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ। अगर मैं भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा? सही बात। 10-50 लाख रुपया कमाने वाले लोग रीजन देते हैं, सही बात है, और समझते हैं कि हमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। देखो, नसीहत अगर दीवार पर भी लिखी हो तो उसको ले लेना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, सच्ची बात। चाहे जितने कामयाब हो जाओ, जितने ही काबिल हो जाओ, अरबों कमा लो, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लेकिन कभी भी बड़ों से सलाह लेना मत छोड़ो। बेशक सच्ची बात है। बड़ों से सीखना मत छोड़ो। जिस दिन सीखना बंद कर दोगे नाकाम हो जाओगे, बेशक बर्बाद हो जाओगे। जिस दिन खुद को कंप्लीट समझोगे, इसलिए हमेशा समझो कि मैं अनकंप्लीट हूं, बेशक मैं मुकम्मल नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, कहा जाता है नमाज पढ़ लिया करो, तो जो महल्ले का 10-20 लाख रुपया कमाने वाला होगा वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, बेशक इधर उधर की बातें करेगा। अरे टाइम ही कब मिलता है? वक्त ही कहाँ मिलता है? नहीं है वक्त। महल्ले का पार्षद बन गया, मेंबर बन गया, तो अब उससे ज्यादा बिजी कोई नहीं। बेशक
जुमे के दिन आएगा या ईद की नमाज में आएगा? सही बात। पीछे मुफ्ती मेराज साहब भी बैठे हैं माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आज जो ये उम्मत बेचैनी का शिकार है, परेशानियों से घिरी हुई है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमने अपने बड़ों का अदब छोड़ दिया और अपने बड़ों से सीखना समझना छोड़ दिया। बेशक ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कुरान और हदीस से दूरी के साथ साथ उलमा की इज्जतें करना भी हमने ख़त्म कर दी। अपने बड़ों की इज्जतें करना भी हमने ख़त्म कर दी। हालात ये हो गए, ये 2-4 लफंगे पाक बड़े के, इधर गजरोला के, पाक बड़े के, इन लफंगों ने मुरादाबाद को बदनाम कर दिया। सही बात है। और मुरादाबाद की नई नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। सही बात है। मुरादाबाद इल्म का गहवारा है, उर्दू अदब का गहवारा है। वाह 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 वाह। आज हम जाते हैं बाहर उलमा की, असातिज़ा की दुआओं से, तो कहीं कहीं तो सर शर्म से झुक जाता। अच्छा, आपका मुरादाबाद वही है ना, वो जो लफंगे हैं, वो जो गालियां बकते हैं? बेशक बेशक। ऐसा है कि नहीं? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आप लोग आए हैं जलसे, आपके घरों के अंदर भी बच्चे छोटे छोटे वो गालियां सुनते हैं, देखते हैं। हमने देखा था कि अगर 25 साल का भी जवान हो जाए ना, तो मजाल नहीं थी बाप के सामने लबों को खोल दे, चचा के सामने बोल दे। जिस रास्ते से बड़े गुजरते थे, दादा गुजरते थे, बड़े गुजरते थे, उस्ताद गुजरते थे, उन रास्तों से भी नहीं गुजरते थे पहले लोग। और आज 5-5 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे माँ बाप के सामने गालियां दे रहे हैं। हकीकत है ये, गालियां दे रहे हैं। रीजन, हमारे घरों के अंदर अगर 15 अफराद हैं तो 16 मोबाइल होंगे, 14 नहीं होंगे। सही बात है। पहले एक मोबाइल होता था, पूरा परिवार उस एक मोबाइल से बात करता था। आज हालात ये हैं, बुढ़े का अलग, बुढ़िया का अलग, बहू का अलग, बेटे का अलग, लंगड़े का अलग, लूले का अलग। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि नहीं? सबके पास अलग अलग, बहू का अलग है। बताइए बहू का कौन सा कारोबार चल रहा है? शोहर से ही तो बात करेगी ना कि कहां आ गए। और मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब किबला, एक रिसर्च के मुताबिक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल तलाक होने का। 90% जो रीजन बताया गया, जो वजह है तलाक होने की इस दौर में, वो एक तो मोबाइल और दूसरा है माँ बाप का लड़की वालों का उसकी ससुराल में दखल देना। अच्छा, वो दखल दिया कैसे जा रहा है? मोबाइल के जरिए। ऐसा है कि नहीं भाई? हम तो अपने बचपन की बात करेंगे, ज्यादा तजर्बा तो है नहीं, तजर्बे वाले लोग इधर बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। लेकिन हमने इतना तो जरूर देखा है, पहले क्या होता था, शादियां हो जाती थी 3-3, 4-4 महीने में, औरतें खवातीन अपने मायके जाती थी, घरों को जाती थी। हंसो भी और बात को सुनो भी, समझो भी, दिल की तख्ती पर भी लिखो। ये मोबाइल अगरचे हमें बहुत कुछ आसानियां फराहम करता है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान करता है, लेकिन ये मोबाइल बहुत बड़ी बला भी बन गया है। बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन भी मोबाइल है। पहले 3-4 महीने, 5 महीने में खवातीन अपने घरों को जाती थी, कई बार लड़ाई होती थी मुफ्ती आजम साहब शोहर और बीवी में। महीनों महीनों याद रखती थी कि घर जाऊंगी तो भैया को ये बताऊंगी, अब्बा को ये बताऊंगी। जब तक जाने का नंबर आता था 50 बातें तो वैसे ही भूल जाती। सही बात है कि नहीं? और आजकल मामला ये है, जोमेटो से ज्यादा फास्ट सर्विस हो गई है, स्विगी से ज्यादा फास्ट सर्विस हो गई है। इतनी देर में जोमेटो से रसगुल्ले नहीं आएंगे जितनी देर में अगर शोहर ने या ससुर ने नमक को लेकर डांट दिया बहू को, तो ससुराल को, मायके को फोन पहुंच जाएगा। ये हालात हैं। ये जो हमने 10 मोबाइल रखे हुए हैं, थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फौरन फोन पहुंच गया। अब उधर से जो साला होता वो अपने बहनोई को फोन कर रहा है, खबरदार होश में आ जाओ वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी सिराज भाई। अब उसे ये नहीं पता कि टांगे टूटेंगी उसके बहनोई की, तो नुकसान तो उसकी बहन का ही होगा भाई। शोहर तो उसकी बहन का ही लंगड़ा होगा ना, है ना? ऐसा है क्या नहीं? लेकिन दी जाती हैं धमकियां। ये जिम्मेदार उलमा बैठे, ये बुजुर्ग बैठे, मैंने पढ़ा है और सुना भी है। बेटी अगर घर पे आए
शोहर की शिकायत करे, ससुर की शिकायत करे तो उनको लिफ्ट ना दिया करो। अगर चाहते हो कि बेटियों का घर सलामत रहे, बेटियों का घर सलामत रहे, उनका मुस्तकबिल रोशन रहे, तो बेटियों को समझाया करो, बेटी सुन, अब तेरा ये घर नहीं है, तेरा हकीकी घर तेरी ससुराल है। वाह 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 वाह। लिहाजा उनके साथ रहना सीख ले, उनके साथ कंप्रोमाइज करना सीख ले। कसम खुदा की, अगर घर वाले अपने बेटियों को इस तरह से समझाने लगे तो इस कौम के अंदर से ये तलाक की नहुसत खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। लेकिन लिफ्ट दी जाती है, बहुत अच्छा मामला पहुंच जाता है। देखो मैं दूसरी ट्रैक पे निकल जाऊंगा, कोशिश बहुत कर रहा हूँ रोकने की, मेरे उलमाए किराम असातिज़ाए किराम बैठे हैं, है ना। बात पहुंच जाती है नेताओं में, और नेताओं में जब बात पहुंचती है तो वोटों के चक्कर में मजीद खराब हो जाती है ना। इसलिए कभी भी रिश्तों के मामले में कोई भी मसला हो, अज़दवाजी जिंदगी से जुड़ा मसला हो, जाती जिंदगी से जुड़ा मसला हो, मुआशी एतबार से हो, कोई भी मसला हो, हमेशा अपने बुजुर्गों से मशवरा करो, उलमा को बिठाओ, उन लोगों को महफिल में लाओ, सामने लाओ, उनसे मशवरा लो, उनसे फैसले कराओ जो हक बोलते हैं। हक, सही बात है। आजकल देखो ये कड़वी सच्चाई है, जो जितना बड़ा हरामी है, जो जितना बड़ा बदतमीज है, उतना ही बड़ा फैसला है वो पंचायत का। यही बात है कि नहीं। फिर लोग कहते हैं यार इस कौम पे बड़ी परेशानी आ रही है, काजी बना दिए हमने लुटेरे। सही बात है। काजियों का काम था ना फैसला करना, काजी बना दिए हमने लुटेरे, चोटे, डकैत। और हम कहते हैं कि आज ना इंसाफी हो रही है, हम खुद अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे। बेशक बेशक। जो बाशरा हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, कुरान और हदीस से वाबस्तगी रखते हैं, बेशक, कम से कम जिनके घरों में इस्लामी माहौल है, इस्लामी कल्चर है, उन्हें आगे रखो, उन्हें पेश रखो। बेशक। इंशाअल्लाह कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो आप निकल जाओगे। बात कर रहा था, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। मैंने कहा था कि जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया, वो कहता है मुझे मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता, मुझे कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मेरे पास वक्त नहीं मस्जिद जाने का, मेरे पास वक्त नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ने का। अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। ये बातें की जाती हैं, ये बहाने लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों सुनो, अगर तुम सजदा नहीं कर रहे हो, अगर सर नहीं झुका रहे हो, तो ये मत समझना कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ये मत समझना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी गलत फहमी को दूर कर दूं, मैं तुम्हें बताता चलूं। अल्लाह अकबर। मस्जिदों से दूर कौन रहता है, सजदा कौन नहीं करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह अकबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। अपनी उम्मत को आप समझा रहे हैं, दावत दे रहे हैं, अल्लाह के गजब से आगाह कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डरा रहे हैं, बनी इसराइल से फरमा रहे हैं, हे मेरी कौम, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह के अहकाम को मानने लगो। अगर अल्लाह की नाफरमानियां करोगे, अल्लाह की नाफरमानियां करोगे तो अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाओगे, अल्लाह के गजब का शिकार हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने रब की फरमाबरदारी करो, उसकी बारगाह में सरों को झुकाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा ने कहा, अगर तुम इबादत और रियाजत को अपनी सवारी बनाओगे, अपना साथी बनाओगे, तो तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे रिस्क में बरकत होती। इतने में एक बनी इसराइल से शख्स खड़ा होता है, कहने लगता है, ए मूसा, तुम कहते हो कि अगर अल्लाह की इबादत करोगे, रियाजत करोगे, तब घर में बरकत होगी, तब रिस्क में बरकत होगी, और अगर नाफरमानी करोगे तो हलाक हो जाओगे, अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। सुनो मूसा, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन बुरे काम करता हूँ, मैं तो कभी रब की बारगाह में सर नहीं झुकाता, मैं तो कभी रब की बारगाह में सजदा नहीं करता, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं कोहे तूर पे, रब से कलाम किया है, अर्ज करते हैं, परवरदिगार, मैं तेरी गुनाह का, मैं तेरे बंदों को समझा रहा था, मैं अपनी उम्मत को तेरे गजब से आगाह कर रहा था, तेरे अजाब से आगाह कर रहा था, तेरी तरफ दावत दे रहा था। अल्लाह अकबर। लेकिन इतने में मेरा एक उम्मती खड़ा हुआ और
कहने लगा, ए मूसा मैं तो रात दिन गुनाह करता हूँ, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरी दौलत बढ़ रही है, मेरी बकरियों में इजाफा हो रहा है, मेरी भेड़ों में इजाफा हो रहा है। परवरदिगार मामला क्या है, परवरदिगार माजरा क्या है? तो रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, मूसा जो हमारे नजदीक सबसे ज्यादा सख्त तरीन सूरत है अजाब की, इस वक्त हमने उस बंदे को सबसे ज्यादा सख्त तरीन अजाब में मुब्तला कर रखा है। परवरदिगार सबसे ज्यादा सख्त तरीन अजाब कौन सा है? तो रब की तरफ से हुक्म होता है, मूसा सुनो, जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक को छीन। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये मत समझना कि तेरे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, ये मत समझना कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजी पर्सन है, नहीं, कहीं ना कहीं परवरदिगार नाराज है। अगर धड़कनें चल रही हैं, मना लो अपने करीम रब को, बेशक पलट आओ उस करीम रब की तरफ जिस करीम रब ने तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार किया। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, न जाने कितनी नेमतें ग़िज़ाएं हमें दी, सब कुछ उसकी अता है। अगर अब भी उसकी तरफ नहीं पलटोगे तो आने वाला दौर और भयानक होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया है, तुम्हें ही गालिब किया जाएगा, तुम्हें ही गलबा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें मुस्तफ़ा करीम के उसूलों को अपनाना होगा, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत को साथी बनाना होगा, अपने रब के खौफ को दिल में बसाना होगा। और अगर तुम यूं ही अपने शबो रोज गुजारते रहे, यूं ही तुम दीन से दूरी बनाए रखे, यूं ही तुम कुरान और हदीस से दूर जाते रहे, तो याद रखो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी आने वाली नस्लें पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएं। मुसलमानों, अपना ना सही अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये कौम आज गुलामी में मस्त है, ये कौम गुलामी में खुश है। अल्लाह ने इस कौम को गुलामी करने नहीं भेजा था, इस कौम को दुनिया में हुकूमत करने भेजा गया था, इंसाफ कायम करने भेजा गया था। लेकिन ये कौम सब कुछ भूल गई, दीन से दूरी, नमाजों से दूरी, अपने बुजुर्गों का अदब ना करना, अपने उलमा का अदब ना करना, यही सारी चीजें हैं, यही सारी वजूहात हैं जो आज कौम ये तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहूँगा, ये मत समझना कि जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत बहुत आसान है। आजकल हम देखते हैं, देखिए सवाब से रिलेटेड जो अहादीस हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनका इनकार नहीं, लेकिन हमारी कौम सवाब सुनने की ज़्यादा आदी हो गई है। सवाब के बारे में बताते रहो, नारे लगाते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। सुनो, सवाब सुनते हो, जिंदगियां गुजर गई, थोड़ा अजाब के बारे में भी सुन लो, थोड़ा सिक्के का दूसरा रुख भी देख लो। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या? क्या हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सजदे तेरे मेरे पास है? क्या उस्मान गनी जैसी इबादत तेरे मेरे पास है? अल्लाह अकबर। जरा देख तो सही, सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन उमर फारूक आजम? खलीफा दोम है। अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले, वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले और शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया, वो उमर फारूक आजम कि जिनके नाम से कल भी यहूद और नसारा कांपते थे, आज भी बड़े से बड़े गुंडे कांपते थे। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनकी हैबत का आलम ये था, कि जिनके रोबो दबदबे का आलम ये था कि जब आपके दौरे खिलाफत में मुसलमानों का लश्कर निकला था बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए, मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए, तो दुश्मनों ने चाबियों को मुसलमानों के हवाले कर दिया था। ईसाइयों ने कहा था हम सारी दुनिया से टकराने का हौसला रखते हैं लेकिन उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उमर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। जिसकी हैबत का यह आलम था, बिना खून बहाए, अब्दुल कादिर
बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अल्लाह अकबर, जिसकी हैबत का ये आलम था, आज सारी दुनिया जिस यरूशलेम के लिए लड़ रही है, उस यरूशलेम को बिना खून बहाए हजरत उमर फारूक आजम के दौर में फतह किया गया। बेशक बेशक। अकबर, ये स्टेटस है, ये लेवल है। 10-50 लाख रुपया कमाकर जो स्टेटस लेवल की बात करते हैं ना, मैं उनको बता रहा हूं, समझ लो। ये ताकत और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। महल्ले के प्रधान, इलाके के चेयरमैन, इलाके के विधायक बनने के बाद में बंदा इंसानों को इंसान नहीं समझता, कीड़ा मकोड़ा समझता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। बेशक। न नमाज पढ़ने तैयार है, न इन महफिलों में बैठने तैयार है, सही बात। न जलसों में आने तैयार है, न मदरसों में बच्चों को पढ़ाने तैयार है, न बेशक। खुद कुरान पढ़ने तैयार है, न खुद नमाज पढ़ने तैयार है, और समझता है यार ये तो गरीब लोगों का काम है, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। सच्ची बात है। याद रखना, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बेशक। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं है। बेशक। दुनिया की नजर में गरीब है, गरीब वो है जिसके सीने में, जिसके दिल में कुरान नहीं। गरीब वो है जिसके सीने में मोहब्बत है, मुस्तफा नहीं, आका करीम का इश्क नहीं। बेशक। गरीब वो है जिसके सीने में कुरान और हदीस की मोहब्बत नहीं, इल्म नहीं। अल्लाह अकबर। आज ये सोच बना ली गई, माइंड सेट कर लिया गया, जो कमजोर लोगों के घर के बच्चे होते हैं बस वही पढ़ाएं, वही तालीम हासिल कराएं। हाँ, ये बता रहा हूं। और उन बच्चों में भी जो सबसे ज्यादा कुंद जहन होगा, जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, समझ रहे हो आप, उसे भेजते हैं मदरसे। और जो लगेगा कि ये बहुत चालाक है, तेज है, एक्टिव है, नहीं, इसको तो इंजीनियर बनाऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको पायलट बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा। आप बनाइए, लेकिन जरा बताओ तो सही मुझे, दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है कुरान। वाह 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 वाह। बेशक। दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब है कुरान। बेशक। क्या इससे ज्यादा मुकद्दस किताब है कोई? बेशक। कि इससे ज्यादा कीमती किताब है कोई? अरे ये अल्लाह का कलाम है। आपने उस कलाम को याद करने के लिए सबसे बोदे का इंतखाब किया। बेशक। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नहीं आती? क्या तुमने कुरान को हल्का समझ लिया? अरे ये मेरे नबी का दिल था, सीना था, वरना ये कुरान अगर पहाड़ों पर उतरता तो पहाड़ फट जाते। बेशक। और ये अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि मुसलमान बच्चे अपने सीनों में इस कुरान को बसा लेते हैं। ये कुरान की बरकत है भाई। इसलिए कुरान और हदीस के इल्म के लिए कमजोर बच्चों का इंतखाब नहीं करो। सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत का भी मामला। उन बच्चों का इंतखाब करो जो सबसे ज्यादा तेज हों, जो सबसे ज्यादा चालाक हो, जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो। उन बच्चों को दीन का बेहतरीन आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। और वो लोग गलत फहमियाँ दूर कर लें कि मौलवी जो है 10-15 हज़ार में गुजारा कर लेते हैं। गलत फहमी है आपकी, दिमाग खराब है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जितने उलमा हैं इनमें कोई कम कमाता, कोई ज़्यादा कमाता, लेकिन जितने सुकून में ये हैं, इतना सुकून में तुम्हें आपको इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS नहीं मिलेगा। सही बात है। बेशक बेशक बेशक। आप रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, जायजा ले लो। क्यों? इनका अपना कोई कमाल नहीं, बेशक। इनका अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने सीने में जो कुरान बसाया है उसकी बरकत है। वाह वाह वाह। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुकून बड़ी चीज होती है। बेशक। सुकून बड़ी चीज होती है, दुनिया जानती है। सारी दुनिया जिस माइकल जैक्सन की दीवानी थी, वो माइकल जैक्सन
कि जिसका प्रोग्राम करने के लिए कई कई महीने पहले तैयारियां करना पड़ती थी, डॉलर्स अरबों डॉलर्स का मालिक था, मिलियंस में डॉलर्स थे, लेकिन उसका खुद का स्टेटमेंट आज भी मौजूद है। मेरे पास मर्सिडीज हैं, ओडीज हैं, बंगले हैं, फरारी है, फॉर्च्यूनर, हर तरह की गाड़ियां हैं, मेरे पास महंगी से महंगी कारें हैं, डॉलर्स हैं, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, बेचैनी का शिकार था। किसी ने मशवरा दिया तो दुनिया ने देखा, जब वो बेकरार हुआ, मुस्तरिब हुआ, बेशुमार दौलत थी, बेहिसाब पैसा था, बेकरार रहता था, बेचैन रहता था। दौलत ने सुकून नहीं दिया, पैसे ने सुकून नहीं दिया, कारों ने सुकून नहीं दिया, शोहरत ने सुकून नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुस्तफ़ा करीम की गुलामी को अपनाया, उसने ऐलान किया कि पहले मेरे पास सुकून नहीं था, दौलत थी, लेकिन जब से मोहम्मद अरबी की गुलामी कबूल की है, सुकून ही सुकून। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखने वाले लिखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, माशाअल्लाह, मुख्तलिफ मामलात हैं, अक़वाल हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बहस की जाती है। एक सहाफ़ी ने यह भी लिखा कि इस्लाम कबूल करना ही उसकी मौत की वजह बना। दूसरे लोगों ने लिखा कि वो तरह तरह के मेकअप करता था, तरह तरह की सर्जरी कराता था, इस वजह से वो मरा। लेकिन वही क्या, आप देख लो यार, मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली बना, काला काला कहकर पुकारते थे लोग, ताने देते थे, हम गोरे तू काला, इस्लाम कबूल किया। बेशक, और इस्लाम कबूल करने के बाद जो उसने दुनिया में नाम हासिल किया, शोहरत हासिल की, आज भी दुनिया उसको मानती है। बेशक, मानती है कि नहीं? इसलिए प्यारे हुफ्फाज़ व उलमा कुर्रा को हिकारत की नजर से ना देखना। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, कब्र में दबाकर आ जाती है, तो यही कुरान पढ़ने वाले होते हैं। बेशक, यही कुरान पढ़ने वाले होते हैं जो तीजे में भी जाते हैं, 40वें में भी जाते हैं, 10वें में भी जाते हैं। काम कोई नहीं चल रहा है मौलवी साहब के बगैर, लेकिन बुराई फिर भी करेगा, है ना। बच्चे के पैदा होने से लेके इंतकाल तक, कब्र में दबाने तक कोई काम मौलवी के बगैर नहीं है। सही ऐसा है कि नहीं? लेकिन बुराई फिर भी करेगा। मुसलमानों, इतना याद रखो, बात आ गई है, बस मैं चंद मिनट कहूंगा और खत्म कर रहा हूं बात को। हजरत उमर फारूक आजम वाली बात रखूंगा, उससे पहले ये सुन लीजिए। आज लोग कहते हैं यार उलमा से क्या मिलेगा, औलिया से मोहब्बत करने से क्या मिलेगा। हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। शेर भाई, मौलाना सिराज साहब, अल्लाह अकबर। मैं अपने असातिज़ा की दुआएं चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। बेशक, 100 हिस्से, ऊंचा बोलो यार, सुभान अल्लाह। और अकीदत से, जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़ियामत तक, उन 100 हिस्सों में से रहमत का सिर्फ एक हिस्सा बांटा है। बेशक, रहमत का सिर्फ एक हिस्सा, हिस्सा। उसी रहमत के एक हिस्से में मियाँ बीवी की मोहब्बत चलती है, बाप बेटे की मोहब्बत चलती है, भाई बहन की मोहब्बत चलती है। उसी रहमत के एक हिस्से में कैसी कैसी ग़िज़ाएं हमारे दस्तरखान पे हैं। उसी रहमत के एक हिस्से में दुनिया में कितने कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। उसी रहमत के हिस्से में ये सारी दुनिया है। लेकिन 99 रहमत के हिस्से रब तबारक व तआला ने मैदान महशर के लिए महफूज करके रखे हैं। बेशक, बेशक। इसलिए बरेली से आवाज आती है, फकत इतना सबब है इनिकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा पैगम्बर इस्लाम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशा। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने रहमत के 99 हिस्से महफूज करके रखे हैं, सिर्फ एक हिस्सा बांटा है। एक हिस्से के लिए, एक हिस्से में से कुछ हिस्सा पाने के लिए लोग गर्दनें काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ना हराम की परवाह ना हलाल की परवाह। जरा सोचो तो सही, रहमत के एक हिस्से में इतना सब कुछ है, तो रहमत के जो 99 हिस्से बाकी हैं उनमें कितना कुछ होगा। अल्लाह अकबर। साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये जो रहमत के 99 हिस्से परवरदिगार ने बचा कर रखे हैं, ये किस लिए बचा कर रखे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा सुनो, मैदान महशर होगा, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, सालिहीन मौजूद होंगे, औलिया मौजूद होंगे, मेरी उम्मत के उलमा मौजूद होंगे, मेरी उम्मत के परहेजगार मौजूद होंगे, मेरी उम्मत के नेक मौजूद होंगे। रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, ए मेरे अंबिया सुनो, ए मेरे औलिया सुनो, ए परहेजगारों सुनो, ए उलमा सुनो, ए हुफ्फाज सुनो, तुमने मेरी खातिर दुनिया को तर्क किया, तुमने मेरी खातिर हराम से बचा, तुमने मेरी खातिर अल्लाह अकबर दुनिया से किनारा कशी की, हराम कामों से बचते रहे, तुमने मुझे राजी किया। आज रहमत के 99 हिस्से मैं तुम्हें अता करता हूं। वाह 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 वाह। आज मैं रहमत के 99 हिस्से तुम्हारे हवाले करता हूं। हदीस का मफहूम है, अंबिया किराम तो करेंगे ही शफात, औलिया किराम तो करेंगे ही शफात, उनके सदक़े में जब आम शफात होगी तो इन्हीं 99 रहमत के हिस्से, इन्हीं के सदक़े में, इन्हीं हिस्सों की वजह से, इसी रहमत की वजह से, परवरदिगार के फजल से, यही उलमा जिनको आज हिकारत की नज़र से देखा जाता है, जिनको आज कमज़ोर समझा जाता है, जिनको आज कमतर समझा जाता है, यही उलमा जिसको चाहेंगे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करते नजर आए। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के स्टेटस की बात। आज मैंने कहा था कि जो 50 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, 20 लाख कमा ले, वो खुद को बैरिस्टर समझता है। सही बात। समझता है कि नहीं? बेशक। उलमा समझाते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, कहता है टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, हमारे पास वक्त नहीं, वक्त की किल्लत है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ। अच्छा भाई टाइम नहीं, जरा देख तो सही, आधी दुनिया पर हुकूमत की उमर फारूक आज़म। वाह वाह वाह। बेशक। वहीं आ जाओ पलट के, आधी दुनिया का बादशाह, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, जिसका नाम सुनकर कैसरे रूम के ऐवान में जलजला आ जाता हो, ऐवाने किसरा कांप जाता हो, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सलातीन हथियार डाल देते हो और बिना लड़े ही अपने शहरों को दे दिया करते हो, हार मान लिया करते हो। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, स्टेटस लेवल देखें, स्टेटस लेवल, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको, इसकी तकरार की वजह यह है, गलत फहमी दूर करो, खुद को कुछ समझना बंद करो, खुद को काबिल समझना, इंपॉर्टेंट समझना, समझदार समझना, फॉरवर्ड समझना, पढ़े लिखे उलमा को बैकवर्ड समझना बंद करो। हजरत उमर फारूक आजम, देख जरा, तू कहता है तेरे पास टाइम नहीं, छोटा सा कारोबार कर लिया, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, आधी दुनिया का बादशाह, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वाह वाह वाह। बेशक। अल्लाह अकबर। ये स्टेटस है, ये लेवल है प्यारे। उमर फारूक आजम का जरा तकवा तो देख, किसने गाफिल किया तुझे, किसने दूर किया तुझे मस्जिद से, किसने दूर किया तुझे नमाजों से, कौन सी खुशफहमी पाल कर बैठा है। आज हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, हमने अपने दिलों को सिया कर लिया, सख्त कर लिया। पत्थर नहीं कहूंगा, अहले इल्म
हजरत तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के खौफ से तो पत्थरों ने भी सीना चीरा। उठाओ कुरान, हमने अपने दिलों को सिया कर लिया, काला कर लिया, मुर्दा कर लिया। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं। हम उलमा के पास बैठेंगे, सुनेंगे, तकरीरें भी सुनेंगे, जलसों में भी जाएंगे, मदरसों में बैठेंगे भी, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारा दिल चाहता है। बेशक। हम बदलने को तैयार नहीं। रीजन देते हमारे पास टाइम नहीं नमाज पढ़ने का। हमारी आंखें खौफ खुदा से नहीं भीगती, हमारी आंखों में खौफ खुदा नहीं, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं, हमारी आंखों से चंद कतरे आंसुओं के नहीं बहते। लेकिन वो जो बड़े थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, वो रब के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिले में मौजूद है, काफिला चल रहा है। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने पेश होने से डरेगा अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, खताएं करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मदारिस को वीरान करने वालों, कुरान को उठाकर ताक में रखने वालों, जन्नत को अपने बाप की जागीर समझने वालों, सुनो। उमर फारूक आजम ने जैसे ही इस आयत करीमा को सुना, आपकी चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह अकबर। सफर को मुलतवी कर दिया गया। उमर फारूक आजम को उठाया गया, घर वापस लाया गया। लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का रश है, क्राउड है। लोग आते, उमर तुम्हें क्या हो गया? कहते बार बार, ए उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम तो सेहतयाब थे, तुम तो ठीक थे। ए उमर तुम्हें हुआ क्या है? ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो जानते हो, गुनाह पर गुनाह करने वालों, अपने रब की नाफरमानियां करने वालों, अपने रब को नाराज करने वालों, रात की तारीकी में गुनाह पर गुनाह करने वालों, जिना करने वालों, शराब पीने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए आने वालों, तुम कहते हो मैं किसी अच्छे हकीम को दिखाऊं, तुम कहते हो मैं किसी अच्छे तबीब को दिखाऊं। सुनो, मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं, किसी हकीम की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए तो दुआ करो, परवरदिगार उमर को माफी का परवाना दे दे। अगर परवरदिगार मुझसे राजी हो जाएगा तो उमर ठीक हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। अल्लाह अकबर। ये खौफ खुदा का आलम, वो जिनको दुनिया ही में जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, अशरा मुबशरा में से, जिनको दुनिया ही में पता लग गया कि हमारे हक में जन्नत है, हम जन्नती हैं, उनकी आंखों में इतने आंसू। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तेरा दिल खौफ खुदा से खाली क्यों है? वजह यही है कि हम इस्लाम से दूर, तालीम, दीनी तालीम से दूर, कुरान से दूर, अपने उलमा से दूर, मदारिस से दूर। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है माशाअल्लाह। इस बिल्डिंग में कम से कम 200 से लेकर 300 बच्चे पढ़ने चाहिए। समझ रहे हैं आप? आज ये 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। जब हमारी हुई थी इसी इदारे में, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहीं पढ़ा लिखा और यहीं आज बोल रहा हूँ। ये आप सबकी दुआएं हैं, और बुनियाद अगर मजबूत होती है तो बहुत कुछ मिल जाता है, और बहुत कुछ रुका भी रहता है, ऊपर टिका भी रहता है। ये सब मेरे असातिज़ा की मेहनतें हैं, आप सबकी शफ़क़तें, दुआएं हैं। मेरे दौर में भी कम से कम 5, 6, 7, 8 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे निकलते थे। मैं गलत नहीं हूँ हजरत? अगर गलत हूँ तो हाँ, ऐसा है कि नहीं? ये बहुत बड़ा इदारा है, बहुत मशहूर इदारा है, और इसने बहुत कामयाबी हासिल की है माजी में। लिहाजा इस बच्चे से सालाना कम से कम 20 से 25 बच्चे हाफिज भी हो, मौलवी भी हो, उनकी फरागत हो तब मजा आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ईद के बाद से यहाँ पर दरसे निज़ामी भी शुरू, एदादिया, तासानिया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद में आगे भी पढ़ाई होगी। और मैं जिम्मेदारों से कहूँगा, मुआविनीन से कहूँगा, और इस जलसे में जितने भी लोग आए हैं उनसे भी कहूँगा, हर काम दिखावे के लिए मत किया करो।
हर काम वाह वाही हासिल करने के लिए मत किया करो। ऐसे इदारे जो हर साल हुफ्फाज बनाते हैं, कुर्रा बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, दुनिया से छुपकर ऐसे इदारों की मदद किया करो। ऐसे इदारों में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया करो। कुछ काम ऐसे भी कर जाओ जिन्हें तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता हो, दूसरा कोई ना जानता हो, दिखाने के लिए जिंदगी गुजर गई करते करते। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ये सिर्फ आज नहीं, आज भी हिस्सा लेंगे और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक इस इदारे को फरामोश नहीं करेंगे, इसमें हिस्सा लेते रहेंगे और मुआशी एतबार से इस इदारे को मजबूत करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। और इस इदारे के लिए पहले मेरी तरफ से 1000 रुपए का इनाम कबूल फरमा। मेरा मादर इल्म, तो मैं ये ऐलान करता हूँ 1000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ। और जलसे के बाद में जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग हैं आए हैं, सब इस इदारे में हिस्सा लें। और रमज़ान के मुबारक महीने में, बाबरकत महीने में, जब इस इदारे से वाबस्ता लोग आपके घरों पे जाएं, आपकी बस्ती में जाएं, तो उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस इदारे का ताउन हो। चूँकि आजकल इदारों की भरमार है, इदारे बेशुमार हैं, लेकिन ऐसे इदारे जहाँ पर क्वालिटी वाली पढ़ाई होती हो, जहाँ पर हाफिज बेहतरीन बनते हो, ऐसे इदारों की कमी है। इसलिए ये जो भीड़ हो गई है, भरमार हो गई है, ऐसे मजबूत और ऐसे बेहतरीन इदारे पीछे न रह जाएं, कमज़ोर न पड़ जाएं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातों पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। अगर इजाज़त हो मेरे असातिज़ा उलमा की तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर दूँ। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वयौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। बात अगर चलती तो इसी के ज़िम्न में बहुत देर और गुजर जाती, वक्त और लग जाता, लेकिन इतना सुनो प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह अकबर कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उलमा से मोहब्बत करना, हफ़ाज से मोहब्बत करना, अपने असातिज़ा से प्यार करना, अंबिया इकराम से मोहब्बत करना, औलिया इकराम से मोहब्बत करना तुम्हें दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। अल्लाह अकबर। उस दिन को याद करो, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, जिस दिन परहेज़गारों को, मुत्तक़ियों को, नेक लोगों को रहमान की तरफ दूल्हा बनाकर बड़ी शान के साथ ले जाया जाएगा, जन्नत की तरफ दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और गुनाहगारों को, खताकारों को, मुजरिमों को लठ के सहारे इस तरह से खदेड़ कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज लठ के सहारे भूखे प्यासे जानवरों को खदेड़ कर ले जाया जाता है। अगर प्यारे धड़कनें चल रही हैं, गनीमत समझो, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करो, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को दिल में बसा लो, अपने बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।